मैं आपको बताता हूँ भी, ये कल रात को 11 बजे हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन है बलियाल साहब, इन्होंने कहीं ना कहीं उनसे तालमेल किया और 11 बजे मुझे टेलीफोन आया, रात में दिल्ली था, तो ये सामने बात आई भी अगर इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये भी गगनदीप की तरह, डीएम की तरह कोई अब बड़ा स्टेप ना ले लें, क्योंकि इनको तंग करने वाला भी कैबिनेट मंत्री है और सेम उसी तरीके का वही मोटस ऑपरेंडी है। इनको भी पैसे मांगे जा रहे हैं, जैसे उनको कह रहे थे भी हमारे गोदाम बनाओ, और इनको भी गैंगस्टरों से धमकाया जा रहा है और पुलिस लगी हुई है बीच में प्रेशराइज करने। भाई ट्राली तो ली है, जो रेता चोर है, ये रेते का ही काम करता है मुंडियां। और अब मेरे साथ, अब क्योंकि दोनों एक गांव के हैं, मेरे साथ हिस्सा डालो, दोबारा करेंगे, हिस्सा डालो मेरे साथ। तो जब अब बच्चियों को ये आ गया भी, बच्चे पूछने लग गए भी पापा हमें स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, तो उनके सामने ये क्या जवाब दें भी हम डर गए, आपको बेटा उठा लेगा कोई, गैंगस्टर उठा लेगा मंत्री के कहने पे। तो जब ये चीजें सार कैबिनेट मंत्री एक, तो तब मैंने सोचा भी मैं कल ही आप आइए चंडीगढ़, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। ये 60 लाख की नौकरी कर रहे थे दोनों, मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह, ये स्कॉट में, उसके बाद फोर्ड ट्रैक्टर अपना जो सोनालिका, सब में ये 10,000 की नौकरी से आज 60 लाख तक गए। और आज इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं स्टार्टअप शुरू करो, उस तरीके से इन्होंने शुरू किया और ये आज करोड़ों का जीएसटी, 10-12 करोड़ रुपया जीएसटी का भर रहे हैं। और इन्होंने 180 लोगों को जॉब्स दी हुई हैं गांव में, जो मकेरिया में। उस आदमी को नहीं तो रोज ये ड्रामा करते हैं यहाँ 5 स्टार में बैठ के, ये इंडस्ट्री आ रही है, वो इंडस्ट्री लेके आ रही है, जो पंजाब का आदमी इंडस्ट्री लगा रहा है उसे आप भगा रहे हो। तो सीधी इनके साथ खड़े हैं और ये मुंडिया का इस्तीफा भी करवाएंगे और मुंडिया को जेल में भगाएंगे। अभी तो थोड़ा एक आपके सामने, क्योंकि इतनी गालियां दी हुई हैं, ये कैसे दिखाएं, अंदर हमें दिखाई हैं कैसे, माँ बहनों को कह रहे हैं अभी क्या, अब ये कह रहा था तेरे जैसे मैं 100 को रोज, वो शब्द नहीं मैं यूज करना चाहता जो इन्होंने कहा है, तेरे जैसे 100 को मैं रोज, और कितने लोगों के साथ ये काम कर रहे। जब ये कहते हैं हम भी ये नए आइटम है, नए नमूने आए हैं, तो भगवंत मान को बड़ी तकलीफ होती है। आज कितने मंत्री हो गए, कितने मंत्री हो गए, कटारू चक ने क्या सीन क्रिएट किया था, वो भी अलग एक फिल्म थी, नमूने नहीं है। और जो दूसरा इनका मंत्री था, जो आराम से ही मजीठिया जी ने वीडियो दिखाई नहीं, पता नहीं वो क्यों नहीं दिखाई वीडियो, जो जलंधर का एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, वो भी पुलिस में था, एसपी, वो चला गया आराम से। और उसके बाद तीसरा ये सिंगला चला गया, चौथा ये जेल में है, पांचवा ये है। मेरी कहने का मतलब है कितनों की लाइन लगी हुई है, अभी तो काम शुरू हुआ है। क्योंकि जब ये 6 महीने रह जाते हैं तो फिर ये फिल्में आने लगती हैं। देखो अभी जब वो मेरे साथ बैठे थे, अब लगातार डीसी का फोन आ रहा था, लगातार डिप्टी कलेक्टर का फोन आ रहा था भी सीएम साहब। अब ये नहीं पता वो सीएम साहब से क्या करवाना चाहते हैं, या सीएम अब मिलके कुछ करना चाहता है, क्या करना चाहता है वो पता चलेगा। लेकिन अभी डीसी का टेलीफोन, यहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे थे, वो बेचारे वैसे ही पैनिक हैं, मतलब चिंतित हैं। ऊपर से अब डीसी प्रेशर डाल रहा है भी सीएम के मिलो, सीएम, मैं तो कहूँगा सीएम अगर मिलता है, मिलना चाहिए सीएम के सामने, इनको बताना चाहिए भी आप क्या करवा रहे हो। और जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है वो अमन शांति वाला डिस्ट्रिक्ट है, मकेरिया जैसा डिस्ट्रिक्ट में अगर ये काम भी हो गया तो अमृतसर, फिरोजपुर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वो कैसे बचेंगे। सीबीआई का डिमांड हो रही है, इस केस में भी उन्होंने बोला कि मैं सीबीआई चाहूंगा। यार बात ये है, जब एचएम साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला भी सारे एमपी साइन करके दो, तो बड़े फ्लोर ऑफ द हाउस एक इंपॉर्टेंट बात होगी ना। कई अभी भी ब्लैक शीप्स हैं। एक तो मैं मजीठिया साहब चाहे जितने मर्जी अगेंस्ट हों, पर जैसे भी वो नाम बड़ा अच्छा देता है, ये राजा बेटा का नाम जो उन्होंने दिया है मजीठिया साहब ने इसको, राजे वड़िंग को, वो राजा बेटा जो है सबसे डरा हुआ, जो बेटा बना हुआ केजरीवाल भगवंत मान का, वही नहीं साइन कर रहा। सबसे ज्यादा तो उस पे गिला है भाई, वो आदमी क्यों साइन नहीं कर रहा। जब ये हो गया
परिवार डिमांड कर रहा है, ये भी अब खुद। पर सीबीआई इंक्वायरी भी तभी होगी जब वो कोई मर जाएगा। वो उसने जान देती, अगर ये आज जान दे देता फिर हम यहाँ क्या कर रहे होते। इन्होंने गैंगस्टर्स की बात की, इन्होंने एलिगेशन लगाए गैंगस्टर्स पे। आज पंजाब सरकार ने पूरा इश्तेहार दिया एक पेज का भी, गैंगस्टर्स 28 गैंग मोस्ट वांटेड। बेटा अखबार भी मंगवाना किसी से, यहाँ अखबार होगा, मैं वो जरूर दिखाना चाहता हूँ, अखबार मंगवाओ। इनाम रखा है सर 28। और ये है इनका। पहले तो जो ये नशा मुक्त की बात करते हैं, नशे मुक्त का ये पता चल गया भी 4 मां सामने आई भी मेरा 5वां भी मरने जा रहा है। इस निर्दयी सरकार ने जब उसने कहा भी मेरा 5वां भी मरने वाला है, वो सिविल हॉस्पिटल जहां कोई सरकारी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करके फेंक दिया, जहां पे कोई इलाज नहीं हुआ, 5वां भी मरा, उसको भी भगवंत मान के और सरकार केजरीवाल के नाम उसकी मौत 302 तो अब धारा बदल गई, इनके ऊपर वो पर्चा होना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर भी इन्होंने मरवाया है, वो 5वां। अरे पंजाब सरकार सारी एक बेटे को नहीं बचा सकी। ये क्या कर रहे हैं? मैं जो हेल्थ मिनिस्टर है ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5-4 ਗਵਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ गैंग वॉर दी अखबार लाओ फ्रंट पेज का, आज यहाँ होंगे सारे गैंगस्टर। तो ये कहते हैं इनाम देने से क्या, आज नंगे हो गए ये भाई। इतने गैंगस्टर्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। आज 4.5 साल बाद, इनको याद आई भी नाम रखना उनके ऊपर। 4.5 साल से, इसका मतलब आप उनसे मरवा रहे थे लोग। अब इलेक्शन आ गई तो आप उनके पोस्टर जारी कर रहे हो। रोज जिम्मेवारियां कौन लेता था भाई? कौन लेता था? यही गैंगस्टर रोज जिम्मेवारियां ले रहे थे ना भी हमने ठोका है इसको, हमने ठोका है। तो 4.5 साल क्यों नहीं याद आई आपको? ये मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूं। आज आपने इनाम रख दिए, और गैंगस्टर से कौन आपको नाम देगा? अगर किसी को जान प्यारी है या 10 लाख प्यारा है, कौन दे देगा आपको गैंगस्टर की इंफॉर्मेशन? आप तो वो लोग हो जो इन गैंगस्टरों से मिले हुए हैं। ये केस में भी अब क्या हो रहा है? ये बार 2 बार गैंगस्टर उसे अटैक करने आ गए, तो गैंगस्टर को किसने अटैक करवाया? सरकार ने, डीएसपी ने। तो इसलिए ये चीजें। और दूसरी जगह भुल्लर कह रहा था रंधावा साहब को भी आपकी बेटी को उठवाऊंगा, आपकी वाइफ को उठवाऊंगा। इसलिए ये बहुत ही। बिट्टू जी, चीफ मिनिस्टर आज मिलके आए हैं, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी को काफी पसंद होता है, खासकर स्पेशल पैकेज आरडीएफ को लेकर मांग की है, और जो क्रॉप डैमेज हुआ है उसको लेकर। क्या सीएम मिलने गया है? आज मिलेंगे। तो जब सारे हड़ताल पे चले जाते हैं, सारा मंडियां बंद हो जाती, उदों इन्हों याद आता। तो जिन्ना होर मैं तुहानूं दसदा, ਉਹਦਾ रेट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਧਾਤਾ, सारा रेट ਵਧਾਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। बाकी 5-6 रुपए पंजाब सरकार नहीं दे सकती। ਜਿਹੜਾ रोज कहते भी असी MSP, आ सारे एडां लगियां हैं। अज सारे ये बैठा है, इन्हें दिखाया, आप उत्ते आ देखो, ये हथ बन्ने हुए आ, ये दिखाया भी मेरे हथ तो भाई ऐ ने, तुसी कर लो जो करना। आ थले अज 1 2 3 4 5 6 7 28 ने, और तुसी 48 वाली ना कर दिओ। हाँ, तो इस करके आ नंबर दिते इन्हां दे। ये 4.5 साल तो ये पंजाब दे हर जिहड़ा भी चंगा वो तो सपारी लै रहे आ, वो तो पैसे लै रहे आ, चाहे वो कनेडा चा चाहे अमेरिका चा। नाले ये करनगे। अज रिपोर्ट आ एक बहुत बड़े इंग्लिश पेपर दे विच, हिंदुस्तान टाइम्स, जिहड़ा सब तो बड़ा FBI दा मोस्ट वांटेड सीगा, जिन्हें किलोआं च नहीं क्विंटलां दे विच कोकीन अमेरिका दे विच ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਰੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੀ, ਸ਼ਨਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਿੰਡਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਈ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਸ਼ੌਨ ਭਿੰਡਰ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ।
ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਗਸ ਆਦਮੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਭੰਡਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਤਰਨ ਕਾਪਸ ਬੁੱਕਡ ਆਫਟਰ FBI ਵਾਂਟਡ ਡਰਗ ਲਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ? ਤਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੜਨਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ 13 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਗੀ? ਆੜਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਜਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ CM ਉਹ 23 ਦੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆੜਤੀਏ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? क्योंकि ये उन्होंने हक नहीं दे रहे। बिट्टू जी 13 तारीख को स्पेशल सेशन है विधानसभा का, जिसमें जो है गुरु ग्रंथ साहब की मैं तो कहना जी जे लेटर लिखा है जे असल दा है जे माड़ा मोटा केजरीवाल भगवंत मान दी दा छड्डो, मैं और राघव चड्डे वाली गल तुहानूं सुणाउणा भी ये किवें चीकां मारदा सी। जे माड़ा मोटा भी इह च इमानदारी आ साडे गुरु प्रति, जे ये गुरु नूं समर्पित आ, अजे कि मैं कदे गल भी नहीं की विजय कुमार प्रताप नाल, मैं कदे मिलिया भी नहीं विजय कुमार प्रताप जी नूं, पर ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਏ, 50 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਕੰਮ 'ਚ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, और बिट्टू जी आपकी पार्टी के तरुण चुग हैं, उन्होंने बोला है कि जो बाकी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको लेकर भी जो है बिल आना चाहिए। खासकर जाखड़ साहब ने लेटर लिखा है CM साहब को कि जो सिलेक्ट कमेटी को एक बिल भेजा है इसके रिगार्डिंग नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ 100 ਨਹੀਂ 101% ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ